हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम मिसलेशनरी एक्सरसाइज की आगे की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिया है हमने चैप्टर नंबर 3 का मिसलेशनरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए और बी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है और हमें प्रूफ ये करना है कि ए बी इंटू AB माइनस BA इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जान लीजिए। इफ अगर A हमारे पास इज ए सिमेट्रिक है, अगर A हमारे पास कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A का ट्रांसपोज इक्वल टू A के होता है। और अगर हमारे पास इफ A is skew symmetric, अगर हमारे पास A कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक, तब क्या होता है, A का जो ट्रांसपोज है वो माइनस A के इक्वल आता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि इस A डैश करने पर A आता है, इसमें A डैश करने पर माइनस A आता है, सिमेट्रिक में और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन होती है। तो हम इन्हीं डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। तो गिवन है हमें A और B कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गिवन है A एंड B आर सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। अगर ये दोनों सिमेट्रिक है तो A का ट्रांसपोज को A डैश भी कहते हैं। तो A का ट्रांसपोज या A का डैश इक्वल टू A के होगा एंड B का ट्रांसपोज या B डैश इक्वल टू B के होगा। चाहे आप A डैश लिखो या A का ट्रांसपोज लिखो, तो A डैश इक्वल टू A होगा, B डैश इक्वल टू B होगा। तो हमें ये इन दोनों से मिल गया क्योंकि हमें A और B कैसी गिवन थी, सिमेट्रिक। अब हमें प्रूफ इसको करना है। अब हमें AB माइनस BA, इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर माइनस का यही आना चाहिए मैट्रिक्स, तो हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज का मतलब इसका डैश कर देते हैं, तो इसका डैश कर देंगे। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास A प्लस B हो या माइनस हो, A प्लस B हो या A माइनस B हो, और उनका आपको ट्रांसपोज करना है, तो A का ट्रांसपोज अलग हो जाता है, B का ट्रांसपोज अलग हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। तो यहाँ पर ये अप्लाई कर देंगे हम। तो A B का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा और BA का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा। फिर एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है और उनका आपको डैश निकालना है ट्रांसपोज, तो B का ट्रांसपोज इनटू A का ट्रांसपोज हो जाएगा। यानी कि A B का ट्रांसपोज अगर करना है तो B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज माइनस यहाँ पर A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज। आप दोनों में क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं हम। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये पहले आ जाएगा हमारे पास A का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज। और हम जानते हैं कि A का ट्रांसपोज A के इक्वल है, तो इसको A लिख देंगे, B का ट्रांसपोज B के इक्वल है, इसको B लिख देंगे, इसको भी B और इसको भी A, यहाँ से देख करके चेंज कर देंगे। अब ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स लेके चले थे हम, और इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया तो माइनस की यही मैट्रिक्स आ गई, यानी कि A का ट्रांसपोज करने पे माइनस ही आता है। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया हमने और दोबारा से फिर यही मैट्रिक्स आ गई। तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है हमें, तो गिवन मैट्रिक्स AB माइनस BA ये कैसी है, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 में भी ये कहा है कि जो मैट्रिक्स है यानी कि डी ए डैश बी, ये जो मैट्रिक्स है ये क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। ये क्या होगी, इज सिमेट्रिक। ये हमारे पास सिमेट्रिक होगी कब, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी कब, जब ए सिमेट्रिक हो, ए इज सिमेट्रिक। और फिर सेकंड क्वेश्चन में इसी में ये कहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या होगी, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक होगी कब होगी स्क्यू सिमेट्रिक, जब हमारे पास ए कैसी हो, ए स्क्यू सिमेट्रिक हो। ये क्वेश्चन में कहा है कि भाई ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी जब ए सिमेट्रिक होगा, और ये मैट्रिक्स जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होगी जब हमारा ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है। तो हम ए को एक बार सिमेट्रिक लेट करके चलते हैं, ये गिवन है ना, ए को हम सिमेट्रिक लेट करते हैं। तो सॉल्यूशन सबसे पहले फर्स्ट का करते हैं। मान लिया हमने कि लेट ए इज सिमेट्रिक, ये हमारे पास कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए डैश इक्वल टू ए क्या होगा। अब इसको चेक करते हैं। नाउ अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होना चाहिए। अब हम इसको चेक करेंगे। अगर इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करना है तो उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, दैट इज इसका डैश करना पड़ेगा। तो इसका डैश कर देंगे, डैश का मतलब ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज जब करते हैं तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ये होती है कि प्रोडक्ट जो है रिवर्स हो के ऊपर होता है, यानी कि ए बी है तो बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। ऐसे इसका ट्रांसपोज करेंगे तो सबसे पहले बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, और फिर बी के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज हो जाएगा, क्योंकि पहले से बी का ट्रांसपोज गिवन है। और एक प्रॉपर्टी ये जानते हैं कि अगर ए के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज करते हैं तो ए ही आता है। तो बी डैश का अगर बी करेंगे तो क्या आएगा, बी ही बन जाएगा ये, तो बी डैश और ये बन जाएगा बी। तो देखो ध्यान से ये मैट्रिक्स लेके चले थे और यही आ गई हमारे पास। जिस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया था वही मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब है ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी कब, जब ए सिमेट्रिक होगा। तो दिस मींस बी ए बी डैश ए बी ये कैसी होगी, इसे सिमेट्रिक होगी। कब, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, वह जब ए सिमेट्रिक होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। अगेन हम ए को जो है स्क्यू सिमेट्रिक लेट करके चलते हैं। लेट ए इज ए बी ए स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम ए को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेट करके चलते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज दैट इज ए डैश इक्वल टू किसका आएगा, माइनस ए क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज लिख दो या ए डैश लिख दो, वो है आएगा माइनस ए। अब चेक तो इसी मैट्रिक्स को करना है हमें, तो इस मैट्रिक्स को अगर जिस मैट्रिक्स को भी चेक करना है उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो आप। तो हमें इस मैट्रिक्स को चेक करना है तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके चलेंगे, तो ट्रांसपोज कर देंगे तो ट्रांसपोज की प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अगेन अप्लाई कर देंगे ये वाली हम। तो यहाँ से क्या रहेगा, बी का ट्रांसपोज हो जाएगा और फिर ए का ट्रांसपोज और फिर बी के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज। यहाँ पर हमने बी का ट्रांसपोज बी लिख दिया था और ए के ट्रांसपोज की जगह ए राइट कर दिया था। ये देखो ए के ट्रांसपोज की जगह ए राइट कर दिया था। ऐसे यहाँ पर भी करेंगे, बी का ट्रांसपोज सेम रहेगा, ए का ट्रांसपोज हमारा माइनस ए के इक्वल है तो यहाँ पर माइनस ए लिख देंगे और बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी
बी जाएगा। और ध्यान से देखो माइनस कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज ए बी। यानी कि जिस मैट्रिक्स को लेकर चले थे हम, मैट्रिक्स तो वही आ रही है लेकिन अपोजिट साइड के साथ आ रही है, माइनस के साथ। तो दिस मीन्स ये जो मैट्रिक्स है P डैश A B, ये कैसी होगी? इज स्क्यू होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। वैन कब? वैन जब A कैसा हो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।